नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल जिले का नजारा बेहद खूबसूरत रहा। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में कल्की धाम का शिलान्यास भी किया। देखिए, कल्की, भगवान कल्की को लेकर तरह तरह के सवाल रहते हैं हम सबके मन में। तो वरुण, आपसे जानेंगे आज कि भगवान कल्की आखिर कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कल्की धाम के बारे में बता देता हूँ। मैं खुद कई मर्तबा कल्की धाम गया हूँ। मैंने संभल देखा है। गंगा नदी के एक तरफ बुलंदशहर पड़ता है, गंगा नदी के दूसरी तरफ संभल पड़ता है। तो आने जाने का जो रास्ता है वो कई बार पहले पीपे के पुल से जाना होता था। अब तो खैर आवागमन की तमाम अच्छी सुविधाएं हैं। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, 10-15 साल पुरानी। तो कल्की धाम उस वक्त बहुत अपने अच्छे स्वरूप में नहीं था, छोटा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर नहीं था। लेकिन जो आस्था लोगों की है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल, है ना। लोग ये चाहते हैं कि वहां भगवान कल्की का एक विराट मंदिर बने, दिव्य मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। और उसी को लेकर जो पीएम मोदी हैं उन्होंने आज वहां शिलान्यास कर दिया। और बहुत जल्द हमारे सामने जिस तरीके से हमने देखा कि महाकाल मंदिर का स्वरूप वर्तमान में है, जिस तरह हमने देखा कि राम मंदिर का वर्तमान स्वरूप है, जिस तरह हमने देखा कि काशी संवर रही है, जिस तरह मथुरा संवर रहा है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कल्की धाम भी बहुत ही सुंदर, दिव्य, भव्य बनेगा। बिल्कुल। तो अब एक बात जब हम कर रहे होते हैं भगवान कल्की की, तब जरूर हम बात करते हैं उसके आसपास के इलाके की। ऐसा कहा गया है पहले हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, कि जो भगवान कल्की हैं वो संभल ग्राम में जन्म लेंगे। तब उससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये संभल ग्राम वही जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, संभल जिले की, जहां पर भगवान कल्की जन्म लेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कल्की भगवान कौन है। तो कल्की भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे हिंदुओं के अंदर, यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मान्यता है, जिसे दशावतार कहा जाता है। तो जो 10वें अवतार हैं भगवान कल्की, वो यहाँ जन्म लेंगे। वो एक सफेद घोड़े पे विराजमान होंगे और ये पूर्ण अवतार होंगे, मतलब साक्षात विष्णु होंगे, ऐसा कह सकते हैं। इनको 64 कलाओं का ज्ञान होगा। और जब ये घोड़े पर बैठकर निकलेंगे, तलवार इनके हाथ में होगी, तब ये तमाम जितने असुर हैं उनको खत्म कर देंगे। जितने बुरे लोग हैं, जितनी बुराइयां हैं संसार की, उनको खत्म कर देंगे। और ऐसा कहा गया है कि ये कली नाम के एक राक्षस को खत्म करेंगे। अब ये जो कली है, इसको लेके 2 थ्योरी हैं। एक तो कली राक्षस है और एक कली युग है। तो कली युग को खत्म करने का भी उनको वरदान है। कहा गया है कि वो कली युग को भी खत्म करेंगे और कली राक्षस को भी खत्म करेंगे। अब कली युग जो है, जब ये खत्म होगा तब दोबारा से सतयुग प्रारंभ होगा। तो जितना भी अभी हमने देखा, सबसे पहले सतयुग था, उसके बाद त्रेता था, उसके बाद द्वापर था, उसके बाद में कलयुग आया। तो ये जो 4 युग का ये जो कंसेप्ट है, ये रिस्टार्ट होगा। और ये जो रिस्टार्ट करने के लिए जो देव आ रहे हैं, जो अवतार आ रहे हैं, उन्हीं का नाम है भगवान कल्की। बिल्कुल। तो देखिए, जब भी भगवान कल्की की बात होती है तो वरुण के साथ हमने देखा है कि 7 चिरंजीवी की भी बात होती है। तो इनका भगवान कल्की से क्या संबंध है, इसके बारे में भी दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, देखिए, जब हम बात करते हैं भगवान कल्की की, तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है हमें असुर कली की बात करना। तो जो असुर कली हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि भगवान कल्की जो साक्षात विष्णु हैं वो उन्हें अकेले हरा नहीं सकेंगे। उनको हराने के लिए मदद की जरूरत होगी और 7 चिरंजीवी उनकी मदद करेंगे। और ये 7 चिरंजीवी कौन हैं? तो सबसे पहले चिरंजीवी हैं हनुमान। तो ऐसा कहते हैं कि हनुमान जो है अपने आप में भगवान रुद्र के अवतार हैं। बिल्कुल। और वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि जिस युद्ध में वो आ जाते हैं उस युद्ध में किसी और के होने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद यदि
कल्कि महाराज को, कल्कि भगवान को अगर जरूरत पड़ रही है 7 चिरंजीवियों की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो कली है ये कितना ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। तो हनुमान खुद जो मदद करेंगे कल्कि की वो करेंगे, इसके अलावा अश्वत्थामा मदद करेंगे। अश्वत्थामा, आपको ध्यान होगा महाभारत काल की बात है, और अश्वत्थामा को ऐसा श्राप दिया गया भगवान कृष्ण के द्वारा कि वो दुनिया के अंत तक वो रहेंगे जीवित। तो उनके पास अमरता का वरदान है। और राजा बाली, उनको जब वामन अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, तब राजा बलि को ये उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम भी अमर हो जाओ। तो वो अमरता का उनको वरदान है। इसके अलावा विभीषण को अमरता का वरदान है। विभीषण रावण के छोटे भाई हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ देखिए कि उनके पास में तमाम संसाधन भी हैं। हम जिस पुष्पक विमान की बात करते हैं, जिसको लेके तमाम रिसर्च अभी तक हो रही है कि वो भी कहीं छुपा हुआ है, तो वो उनके पास है, तमाम ज्ञान उनके पास है, साइंस उनके पास है। और पिछले दिनों एक डिस्कवरी पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें ये बात बताई गई कि अभी भी लंका में कई स्टारगेट की आकृतियां मिली हैं। स्टारगेट यानी दूसरे यूनिवर्स में आने जाने का रास्ता हो सकता है। अच्छा। तो अगर ऐसा वाकई है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, अगर ऐसा वाकई है तो हम ये समझ सकते हैं कि लंका की साइंस कितनी ज्यादा उस वक्त विकसित थी। और अब यदि विभीषण आएंगे तो अपने साथ वो कितनी बड़ी सेना ला सकते हैं, किस तरीके की साइंस ला सकते हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। बात कृपाचार्य की भी हमें करनी चाहिए। कृपाचार्य भी जो कौरव और पांडव थे उनके गुरु थे, और उनके पास भी तमाम तरीके के दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। वो भी इस युद्ध में कल्कि की तरफ से लड़ाई करेंगे। और महाभारत के जो रचयिता हैं वेद व्यास, वो उन्हें भी अमरता का वरदान है, वो भी कल्कि की तरफ से लड़ाई करेंगे। और ऋषि मार्कंडे के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो भी यहाँ पर कल्कि का साथ देंगे। तो एक चीज इसमें अंकिता देखने वाली ये है कि कल्कि जो भगवान हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, 10वें अवतार हैं, दशावतार हैं। और दूसरी बात ये कि वो कली का वध करेंगे, कली को मारेंगे, कली का संहार करेंगे, और उसी के लिए वो अवतार भी ले रहे हैं। जितनी तमाम बुराइयां कलयुग में हैं, जितना तमाम सब कुछ जो हम देखते हैं, अरे यार अब तो कलयुग आ गया, तो कलयुग में क्या होगा? कलयुग में कल्कि आएंगे और कल्कि जो बुराइयां हैं उनको खत्म करेंगे और दोबारा से सतयुग को शुरू करेंगे। और रीस्टार्ट इस को मैं कह रहा हूं बार बार। बिल्कुल। तो ये जो रीस्टार्ट हो रहा है, ये एक तरीके से मानवता का रीस्टार्ट होगा, एक तरीके से सृष्टि का रीस्टार्ट होगा, और ये रीस्टार्ट होगा तमाम बुराइयों के खत्म होने से अच्छाइयों के शुरू होने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं कल्कि की, जब हम बात 7 चिरंजीवियों की कर रहे हैं, जब हम बात कली असुर की कर रहे हैं, तब ऐसी पूरी स्थिति परिस्थिति में हमें ये देखना होगा कि जो किस्से हैं, कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, ये तमाम आपके पास व्हाट्सएप पे आती होंगी, आपके पास यूट्यूब पर आपने देखा सुना होगा। लेकिन एक चीज़ है जो शायद आप नहीं जानते हैं कि जहां कल्कि धाम है वहां एक सफ़ेद रंग का घोड़ा है, प्रतिमा है, और ऐसा कहते हैं कि उस प्रतिमा को एक घाव है, और वो घाव जब ठीक हो जाएगा तब वही वक्त होगा कि जब कल्कि अवतार लेंगे, वही वक्त होगा। अब उस घोड़े की प्रतिमा पर एक घाव का निशान है, और वो धीरे 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 अपने आप हील हो रहा है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। बिल्कुल। और भारत चमत्कारों का देश है। यहाँ हमने देखा कि मूर्तियाँ दूध पीती हैं, हमने देखा कि कई जगहों पर ऐसी वीडियोस आते हैं जहाँ काल भैरव शराब का सेवन करते हैं। तो यहाँ मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं है जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक प्रतिमा है, उसके पास एक घाव है, और वो घाव अपने आप हील हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सहयोगी वरुण ने तमाम जानकारियां दी आपको कली और भगवान कली को लेकर, चिरंजीवी को भी लेकर, और तमाम जानकारियां जो आपको भी पहुंचानी थी वो वरुण ने आप सबको दी। एक एक पॉइंट्स पर आपने देखा कि उन्होंने सारी चीज़ों को कितनी अच्छे से आपके सामने रखा। तो आपके भी मन में जो भी सवाल थे वो भी आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशनल स्तुति को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।